ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश जगत के विघ्नहर्ता और कल्याण करता हैं। इनकी महिमा से सभी लोग परिचित हैं। सबकी दुख दरिद्र हरने वाले देवता हैं। आज हम इन्हीं की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें कहानी हमारे साथ। बहुत समय पूर्व लंका के राजा विभीषण की पुत्री शूद्रवंती शिव पार्वती की परम उपासिका थी। एक बार वे कैलाश पर्वत पर गईं और भगवान शंकर पार्वती का ध्यान करने लगीं। उसी समय उन्होंने छोटे बालक के रूप में गणेश जी को देखा। गजानन का रूप बड़ा मोहक था। हाथ में मोदक, बड़े कान, लंबा पेट और बालपन की चंचलता। शूद्रवंती मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारने लगीं। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे देवादिदेव, मुझे आपकी कृपा चाहिए। ऐसा कर दीजिए कि मैं आपके स्वरूप की स्थापना कर सकूं, जहां अनगिनत भक्त आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। गणेश जी उनके स्नेह और श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, शूद्रवंती, तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरा यह विग्रह सदा सिद्धि विनायक कहलाएगा। जो कोई भी यहाँ मेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उनके जीवन के सभी विघ्न दूर होंगे और उसे सिद्ध व सफलता की प्राप्ति होगी। उस दिन से सिद्धि विनायक गणेश जी की महिमा जगत में फैल गई। एक अन्य प्रसंग प्राचीन काल का है। एक गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों हर समय दुखी रहते और भगवान से प्रार्थना करते। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। दंपत्ति ने उन्हें अपनी परेशानी सुनाई। महात्मा ने कहा, तुम दोनों संकटी चतुर्थी का व्रत करो और सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करो। जो कोई भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। दंपत्ति ने वही किया। अगले संकटी चतुर्थी को उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा। रात में विधिपूर्वक सिद्धि विनायक की कथा सुनी और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का प्रण किया। कुछ समय बाद वृद्धा गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर धर्मात्मा और विद्वान हुआ। इस घटना के बाद उस गांव में सिद्धि विनायक व्रत की परंपरा बन गई। एक और कथा है। जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था, तभी देवता संकट में पड़े और ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता पहले गणेश जी की आराधना करो, तभी विजय प्राप्त होगी। इंद्र आदि देवताओं ने सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे सभी विघ्न दूर होंगे और विजय तुम्हारी होगी। उसी के प्रभाव से देवताओं को युद्ध में सफलता मिली। तभी से वे विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहलाने लगे। एक समय महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नामक देवियों से किया। विवाह के समय गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरी उपासना करने वाले हर व्यक्ति को सिद्धि और बुद्धि का साथ मिलेगा। उसी समय देवताओं ने कहा, अब से आप सिद्धि विनायक नाम से पूजित होंगे। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मेरे भक्त जीवन में कभी मूर्खता, असफलता या अधूरापन का अनुभव नहीं करेंगे। इस प्रकार सिद्धि विनायक नाम का महासत्य स्थापित हुआ। कहा जाता है कि एक बार एक व्यापारी का सारा व्यापार ठप हो गया। उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया और घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वह हताश होकर
किसी संत के पास गया। संत ने उसे सिद्धि विनायक व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी ने लगातार 21 बुधवार तक व्रत रखा। प्रतिदिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया, दूब, मोदक और लाल फूल अर्पित किए। अंत में 21वें बुधवार को व्रत का प्रण किया। उसी दिन उसे समुद्र तट पर एक डूबा हुआ जहाज मिला, जिसमें बहुमूल्य रत्न और धन संपत्ति भरी हुई थी। उसकी किस्मत बदल गई और वह फिर से धनी और प्रतिष्ठित बन गया। इस घटना से सिद्धि विनायक व्रत की खासियत और भी बढ़ी। मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर भी एक अद्भुत कथा से जुड़ा है। 1801 में देवबाई नामक एक निसंतान महिला ने यह मंदिर बनवाया था। उसने कहा, भले ही मुझे संतान न मिले, परंतु मेरी स्थापना से हजारों निसंतान दंपति संतान सुख पाएंगे। उसने सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। वहाँ दर्शन करने आने वाले दंपति को संतान प्राप्त होने लगी। मंदिर की खासियत दूर दूर तक फैल गई। आज मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर विश्व विख्यात है। विश्व में गणेश भक्तों का प्रमुख केंद्र है, जहां रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसी प्रकार एक कथा में कहा गया है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने संकटी चतुर्थी का व्रत किया। उसके घर खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने गणेश जी को श्रद्धा से दूब और जल अर्पित किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, कल से तेरे घर अन्न और धन की कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन से उसके घर पर अनाज और समृद्धि की वर्षा होने लगी। एक अन्य कथा है, एक राजा को राजकाज में बहुत बाधाएं आती थीं। उनके राज्य में बार बार संकट आ जाता था। कोई योजना सफल नहीं होती। एक ऋषि ने राजा से कहा, तुम सिद्धि विनायक व्रत करो, इससे राज्य के सभी विघ्न दूर होंगे। राजा ने संकटी चतुर्थी का व्रत किया। उसी रात उसे स्वप्न में गणेश जी दर्शन देकर बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य से विघ्न समाप्त हो गए हैं। अब समृद्धि और शांति का युग आएगा। इसके बाद उसके राज्य में सब कार्य सहज होने लगे और वह चिरकाल तक सुखी रहा। इसी प्रकार कथा आती है कि एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, तुम्हें सिद्धि विनायक क्यों कहा जाता है? गणेश जी बोले, माता, जब जब मेरे भक्त मुझे श्रद्धा से याद करते हैं, मैं उनकी कठिनाइयाँ दूर कर उनके कार्य सिद्ध करता हूँ। जब देवताओं ने भी मेरी आराधना करके सफलता पाई, तब से मैं सिद्धि विनायक कहलाया। सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा अनेक रूपों में सुनाई जाती है। कभी यह संतान प्राप्ति की कथा है, कभी निर्धन को संपत्ति देने की कथा, कभी राज्य को संकट से उबारने की तो कभी व्यापारी को सफलता दिलाने की। सभी कथाओं का सार यही है कि श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा व्यर्थ नहीं जाती। सिद्धि विनायक व्रत करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है, व्यापार, शिक्षा, विवाह और जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। गणेश जी अपने भक्तों को बुद्धि, विवेक और समझ प्रदान करते हैं। जो भक्त 21 बुधवार या नियमित संकटी चतुर्थी का व्रत करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। इन कथाओं का संदेश यही है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और सिद्धि बुद्धि के दाता हैं। जो भी भक्त उन्हें
सच्चे मन से पूजता है उसका जीवन मंगलमय और सफल होता है। इसी कारण हर व्रत और पूजन में सबसे पहले सिद्धिविनायक गणेश जी की कथा सुनाई जाती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह कथा अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही भक्तिमयी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।